हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद ईशा मित। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चप्पन कद्दू की सब्ज़ी और उसी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चप्पन कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और हार्डली 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं चप्पन कद्दू के 3 पीसेस, जो कि लगभग 250 ग्राम के बराबर हैं। पहले हमने इसको अच्छे से धो के ले लिया। फिर उसके बाद हमने इसका जब कटिंग करनी है तो पहले ऊपर का क्राउन वाला पार्ट काटना है और फिर पीलर की हेल्प से हम इसको पील करेंगे। पील करने के बाद हम इसको फिर से एक बार धो लेंगे और धो के फिर हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो कटिंग है, हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं क्योंकि ये बनके काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको मीडियम साइज़ के पीसेस में इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं तड़का। उसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन लिया है और उसमें हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद हम जब तेल गरम हो जाए, अपने स्मोकिंग पॉइंट पे पहुँच जाए, तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है, तो जीरा जल ना जाए उससे पहले हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये जो चप्पन कद्दू होता है, इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें अदरक और लहसुन डालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है एक छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और उसके साथ ही थोड़ा सा अदरक और 4-5 कलियाँ लहसुन की, तो उसको भी हमने अच्छे से कद्दूकस किया है। अगर आपको थोड़ा उसके पीसेस अच्छे लगते हैं तो थोड़ा रफली ग्रेट करें, हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है इतना, तो इसीलिए हमने उसको बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया है। तो इन सबको हम उसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, तो इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो हम बीच बीच में स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तो देखिए, अदरक और लहसुन अच्छे से पक गए हैं, इनका एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थोड़े लंबे लंबे काट कर ले लिए हैं। इनको अब हम मसाले में डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़े से ये ट्रांसलूसेंट से हो जाए, बस उतना पकाना है। तो इनको हम अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले। तो देखिए, यहाँ पर प्याज अच्छे से पक गए हैं। चलिए फटाफट से इसमें मसाले डालते हैं और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम के बीच में कर देते हैं। तो हम मसाले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर पीसी हुई लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी स्पाइसी है, आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना ले लीजिए। साथ ही हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ हल्का सा कलर देने के लिए है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और साथ में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। पहले थोड़ा ही डालें, उसके बाद अगर आपको लगे कि टेस्ट थोड़ा सा नमक कम है तो अकॉर्डिंगली आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फटाफट से हम इसको 2-3 बार कड़छी चला लेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि मसाला जल ना जाए, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिए हैं अच्छे से ग्रेट करके। टमाटर हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि थोड़ी ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इनको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम थोड़ी देर ढककर इनको पकने देंगे और फ्लेम हम रखेंगे लो से मीडियम के बीच में ही, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर प्याज का पूरा मसाला है, मिक्सचर है, ये बहुत अच्छे से पक गया है। इसकी निशानी क्या होती है कि आप साइड्स में देखेंगे ये तेल छोड़ना शुरू कर देता है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है साइड्स में कि तेल छोड़ रहा है, तो इसका मतलब अब हमारा ये पूरा मिक्सचर तैयार है। बस 1-2 बार कड़छी चलाइए और अब इसमें जो हमने चप्पन कद्दू के पीसेस काट कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब ये पीसेस डालने के बाद आपने इसको 3-4 बार स्टर करना है, ताकि सभी पीसेस पर ये मसाला उसकी थोड़ी बहुत कोटिंग हो जाए। अच्छे से इन सबको स्टर करके मिक्स करके हम इसको ढक के लगभग 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन बीच-बीच में हमें कुछ-कुछ टाइम के बाद, लाइक 1-1.5 मिनट के बाद, ढक्कन हटा के चेक करते रहना है कि कहीं मसाला बेस पे तो नहीं चिपक रहा, क्योंकि वैसे तो काफ़ी स्टीम रहती है। अगर ये फ्रेश चप्पन कद्दू हो तो ये
थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ता है और अपनी स्टीम से ही ये पक जाता है। तो हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर लगता है कि बेस पे मसाला थोड़ा चिपक रहा है तो हल्का सा पानी ऐड करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको फिर से ढक के रख दें उस और ज़्यादा पकने के लिए। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए। तो आइए देखते हैं अभी भी पूरी तैयार हुई या नहीं हुई। वैसे हम बीच में 2-3 बार पहले भी चेक कर चुके हैं। तो देखिए, इसको अगर हम चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? वैसे तो देखने से हमें पता लग रहा है कि सब्ज़ी तैयार है, बट फिर भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप कड़छी में एक आधा पीस लीजिए और उसको चम्मच से काट के देखिए। तो देखिए, चम्मच से काटने पर ये कितना सॉफ्टली कट रहा है। इसका मतलब अब ये अच्छी तरह से गल चुका है। हमें इसको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसको 1-2 बार कड़छी चला लेंगे और हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी, कितनी आसानी से, कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी चप्पन कद्दू की सब्ज़ी तैयार है। इसे आप पराठे के साथ, सिंपल चपाती के साथ या चावल के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इसे चप्पन टींडा भी कहा जाता है और यूजुअली टींडा नाम सुन के काफ़ी सारे लोगों को ये सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता। लेकिन आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।